नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आपसे वादा किया था 1000 नए क्वेश्चन लेकर आएंगे जीके जीएस के, भारत के सभी एग्जामों के लिए और पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन। ये है पार्ट 3। इसमें हम कहां से पढ़ेंगे? तो हमने 200 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 201 से लेकर 300 तक के इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरे क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। 201 से लेकर 300 तक के पूरे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस वीडियो को, अभी से सभी लाइक कर दीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी आपके पूरे 1000 क्वेश्चन मैं करा दूं। वादा है तो 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलोगे, रोज 100 क्वेश्चन पढ़ते चलोगे तो 1000 क्वेश्चन आपके भी कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करते हैं वीडियो को बना के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में पड़ती है? बताइए। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, तो जो कपूरथला है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पड़ती है पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य में पड़ती है आपकी कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम बताइए। तो भारत के द्वारा जो चंद्रमा पर यान भेजा गया था उसका नाम था, यहां पर जो पहला यान भेजा था उसका नाम था चंद्रयान प्रथम। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान प्रथम ये सबसे पहला यान भेजा गया था। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो भिलाई स्टील प्लांट रशिया या रूस के सहयोग से स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी, रशिया या रूस के सहयोग से स्थापित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहां पर स्थित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए दिल्ली का सीएम कौन है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, कमेंट करके बताना। पहला ऑप्शन है आपका अरविंद केजरीवाल और दूसरा ऑप्शन है आपका मनोज तिवारी। कौन है दिल्ली का सीएम, अरविंद केजरीवाल या मनोज तिवारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है ये है आपका जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। चाय में आपका कैफीन होता है। ऑप्शन नंबर बी, कैफीन चाय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर ये उत्तेजक पदार्थ है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो अमृतसर जो शहर बसाया गया है इसकी स्थापना की गई थी गुरु रामदास जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आतंक विरोधी दिवस, तो आतंक विरोधी दिवस ये आपका 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहां पर स्थित है? तो जो छत्तीसगढ़ आपका राज्य है इसकी राजधानी रायपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है आपका बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा राइट आंसर है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी, तो देवधर ट्रॉफी ये आपकी संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चेचक रोग किससे फैलता है? चेचक रोग, तो जो चेचक रोग है ये वायरस से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर यहां बड़ी, वायरस से फैलने वाला रोग है आपका चेचक रोग। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो रामकृष्ण मिशन इसका संस्थापक माना जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण मिशन का संस्थापक माना जाता है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। लोकटक झील किस राज्य में पड़ती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लोकटक जो झील है ये किस राज्य में पड़ती है?
तो लोकटक झील आपकी पड़ती है, राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर में पड़ती है लोकटक झील, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में देखेंगे तो चीन नंबर 1 है चावल के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर डी। चीन चावल के उत्पादन में नंबर 1 पर है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कलिंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो कलिंग महाजनपद, इसकी जो राजधानी है ये थी आपकी तोशाली, ऑप्शन नंबर सी। तोशाली कलिंग महाजनपद की राजधानी थी। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? धर्म को राजनीति से अलग करने वाला, तो धर्म को राजनीति से अलग किया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना प्राचीनतम पर्वत है आपका अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष, तो लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर जी, ऑप्शन नंबर सी जीवी मावलंकर जी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो याद रखिएगा महाभारत को पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। देवदास के लेखक कौन हैं? तो देवदास इसके लेखक हैं आपके शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी शरद चंद्र चटर्जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चोल वंश का संस्थापक, तो याद रखिएगा विजयालय को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी विजयालय को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए के सबसे पहले राष्ट्रपति, तो यूएसए के सबसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे, ऑप्शन नंबर यहां पर ए जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो शरीर की कोशिका में जो ऊर्जा होती है यह आपकी एटीपी के रूप में संग्रहित होती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था आपका फरीद खान, ऑप्शन नंबर सी फरीद खान राइट आंसर है। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा यह जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को, ऑप्शन नंबर डी भारत पाकिस्तान को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग राइट आंसर हो जाएगा काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी काला दिखाई देगा राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं दो नहीं 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा कहलाता है? तो नौसेना का सबसे ऊंचा जो पद होता है उसको कहा जाता है आपका एडमिरल, ऑप्शन नंबर यहां पर ए एडमिरल। ये नौसेना का सबसे ऊंचा पद कहलाता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी शरावती नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है?
तो पृथ्वी की जो स्थिति है, एक तरफ है मंगल ग्रह और दूसरी तरफ है शुक्र ग्रह। मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल। ऑप्शन नंबर सी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का जो जन्मदाता है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता कहलाते हैं। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो भारत का विभाजन हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना राइट आंसर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर यह आपका स्थित है माउंट आबू पर्वत पर। ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो जो एमीटर होता है इसका उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा मापने के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाहन में पश्च दर्पण के रूप में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। पीछे देखने के लिए हमारे मोटरसाइकिलों में भी जो लगा रहता है उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जी के सबसे पहले धर्म उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र परिवर्तन या धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता थे मेघा पाटेकर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मेघा पाटेकर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। LTTE आतंकवादी संगठन कहां का है? तो LTTE जिसको लिट्टे बोलते हैं श्रीलंका का यह संगठन है। ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो सबसे हल्का पदार्थ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हीलियम सबसे हल्का पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी, हीलियम राइट आंसर है। आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? यहां पर जो नाम दिए गए उनमें से आवर्त सारणी के आविष्कारक मेंडलीफ थे। ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीफ राइट आंसर है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किस शहर में है? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर शहर में। ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर शहर राइट आंसर है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो तानसेन सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार राइट आंसर है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर की बात हो रही है तो महाकालेश्वर मंदिर जो है आपका उज्जैन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का आखिरी अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का आखिरी शासक था आपका क्यूमर्स। ऑप्शन नंबर बी, क्यूमर्स गुलाम वंश का आखिरी शासक था। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन पाए जाते हैं यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा राज्य में। सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत की यदि आप बात करेंगे तो टोटल आए थे 5 राजवंश। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत के तहत शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल है आपका ब्लू व्हेल मछली। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ब्लू व्हेल मछली राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कंगारू एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। ऑप्शन नंबर सी, कंगारू एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो तुगलक वंश का आखिरी शासक था आपका नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का आखिरी अंतिम शासक था। संगमरमर का सूत्र बताइए। तो संगमरमर का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए, CaCO3 संगमरमर का सूत्र होता है। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर सी, जे.बी. कृपलानी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार का नाम बताइए। तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले जो इतिहासकार थे वो थे आपके अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी राइट आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में है भारतीय रेल संग्रहालय। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? तो कार्ल मार्क्स का जो संबंध है ये आपका जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से संबंधित है कार्ल मार्क्स। सैयद वंश के संस्थापक के तौर पर कौन जाना जाता है? तो सैयद वंश के संस्थापक के तौर पर खिज्र खां को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, खिज्र खां राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो जो लोधी वंश था उसके आखिरी शासक थे आपके इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी लोधी वंश के आखिरी शासक थे। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो पौधे का विकास सबसे अधिक होगा आपका वर्षा ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये आपकी विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो पागल बादशाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। पंचशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो पंचशीर घाटी ये आपकी अफगानिस्तान देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान में है पंचशीर घाटी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय ये बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी, बाबर के समकालीन थे आपके कृष्णदेव राय। मालप्रभा परियोजना, मला लिखा हुआ है, माल का लेना। मालप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? तो मालप्रभा परियोजना ये आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक, कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो जो अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये आपकी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल राइट आंसर है। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो डीजल इंजन यहाँ पर आपको जो नाम दिए गए हैं शहरों के, वाराणसी में डीजल इंजन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं उसमें से वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, एक आवेशहीन कण है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ता है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनेन, तो कुनेन जो मिलता है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना की छाल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो रहेगा सबसे अधिक रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य राइट आंसर है। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ब्लैक पैगोडा, तो ब्लैक पैगोडा का जो मंदिर है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में है ब्लैक पैगोडा का मंदिर। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जातीय संसद राइट आंसर है। विश्व बैंक का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? तो लाल फूल को हरे शीशे में देखेंगे तो वह काले कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर एक, काले रंग का दिखाई देगा। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, कितने खाने होते हैं? तो 8 × 8 टोटल 64 खाने होते हैं शतरंज में। 64 खाने होते हैं शतरंज में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
कहां पर हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी मुंबई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो नाम रखा गया था दादा भाई नौरोजी ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा था कांग्रेस का। निकोटीन का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? तो निकोटीन का मुख्य स्रोत यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तंबाकू, तंबाकू में आपका निकोटीन होता है, तंबाकू निकोटीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो कोई भी वस्तु है चंद्रमा पर जाएगी तो उसका भार कम हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर उसका भार घट जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके संस्थापक थे आपके ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम राइट आंसर है। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस को बनाने में लोहे के चूर्ण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, लोहे के चूर्ण का प्रयोग होता है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर का आईसी चिप ये सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तो नेत्रावती नदी बहती है दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण की ओर बहती है नेत्रावती नदी। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का आप सभी को पता है असम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कमेंट करके बताना है कॉफी सबसे ज्यादा कहां होती है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, तमिलनाडु या कर्नाटक। कॉफी सबसे ज्यादा कहां होती है, तमिलनाडु या कर्नाटक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? तो सुपरसोनिक विमान ये आयन मंडल को हानि पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल राइट आंसर है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? तो पानी के अंदर हम ध्वनि सुन सकते हैं हाइड्रोफोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफोन राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला देंगे तो 99% है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला के। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो रुपया नाम का सिक्का शेरशाह सूरी के शासनकाल में सबसे पहले ढाला गया था। ऑप्शन नंबर सी। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक हुआंग हो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हुआंग हो नदी। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो भारत के अंदर अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, उसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आपको 1000 क्वेश्चन कराने हैं, वादा किया है, तो सभी जुड़ जाना। 1000 क्वेश्चन करा के ही आपको रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार आए हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? आप कमेंट करके हमें बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, शिलोंग, गैंगटोक, आइजोल या कोहिमा मेघालय की राजधानी। दोस्तों इसको भी पीडीएफ चाहिए, नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। 99 रुपये में मिल रही है 10,000 जीके जीएस की ये पीडीएफ। आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, तो जरूर इसको लीजिए और अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करिए। कोई सा भी एग्जाम देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में फंसेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।